तो हेलो एवरीवन फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारे साथ है, देखिए, जतिन भाई। जैसा कि कई सारी वीडियोस में आपने देखा है इनको, तो आज की जो वीडियो है वो हम बनाने वाले हैं मूवी रिव्यू के ऊपर। तो आज हम गए थे अवतार मूवी देखने। यस। अवतार मूवी देख करके आए हैं हम, और उसके बारे में बात करेंगे। काफी चर्चा है, जेम्स कैमरून जो कि उसके डायरेक्टर, उन्होंने काफी पैसे लगा रखे हैं, अराउंड आई 2 थिंक बिलियन। अराउंड 2 बिलियन। उनको अपना खर्चा कवर करने के लिए 2 बिलियन कमाना था मूवी को, और जो कमा भी रही है सरप्राइजिंगली। और शायद उन्होंने सोनी से एक वाटर अंडर वाटर शूट करने के लिए अलग से कैमरा भी बनवाया हुआ है। ये खबर आई है कि जिसकी अगर इंडियन रुपीस में हम करें तो अराउंड 1 करोड़ के आसपास का वो, मतलब 50 लाख के आसपास का कैमरा है, और 50 लाख उसके एसेसरीज में ला करके हो जाएंगे। इस तरीके से है, आई थिंक। क्यों? तो आज हम गए थे ये ओसाका में, उमेदा में, अवतार 2 वे ऑफ वाटर। वे ऑफ द वाटर। वे ऑफ द वाटर है। ओके, वे ऑफ द वाटर। तो देखा, तो उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो जतिन जी से पूछते हैं इनके क्या रिव्यूज रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका। पहला पार्ट आपने देखा हुआ है? हाँ, मैंने पहले भी देखा हुआ है, बहुत टाइम पहले, रिवाइज करके नहीं किया था। 10 years। मोर देन 10। More than 10, I think, हाँ। उस समय भी थिएटर पे देखा था जब आई थी, तब भी जोश था, नई नई मूवी आई थी करके देखना था, एनिमेशन कैसी होती है क्या नहीं होते। कुछ सीन अभी भी दिमाग में है कि विविड सीन्स जो हैं वो अभी भी। आई थिंक फर्स्ट जो आई थी उस समय टाइम, ये वीएफएक्स का नया नया टाइम पे चला हुआ था। तो अवतार का पायनियर था उस समय स्ट्रांगली वीएफएक्स दिखाने का। और शायद यही मूवी थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग, काफी महंगी थी उस टाइम की भी, और लेकर के आई थी। हालांकि जेम्स कैमरून को सभी लोग जानते हैं कि काफी वो टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, और काफी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं उन्होंने। तो स्पिरिचुअलिटी को मिला करके चलते हैं, आई थिंक। यस। कई चीजों में हमने लास्ट मूवीज में भी देखे थे कि उन्होंने बाद में आकर के काफी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी भी मिला दी थी, जब वो सोल को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे में। इनफैक्ट ये पूरा कंसेप्ट ही काफी, इस बार उन्होंने खुद बोला था कि विष्णु जी हमारी हिंदी मैथोलॉजी पे हैं, उसमें विष्णु जी की जो नीली स्किन जो होती है, ब्लू स्किन का आपका है, उसमें काफी कंसेप्ट से इंस्पिरेशन ली है उन्होंने। एंड आगे बताएंगे, अवतार 2 के अंदर कुछ डायलॉग्स ऐसे आए थे जो कि सुनने के बाद मैंने इनको बोला कि अरे दुबे जी, ये गीता तो गीता से उठाए हुए तो नहीं है करके। ऐसे डिट्टो कॉपी पेस्ट डायलॉग्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही संस्कृत के वर्ड्स आपको लग रहे हैं करके। ऑफ कोर्स इन्होंने मर्डर करा इंग्लिश में बोल के उनको काफी मतलब सुनने को मिले, देखा हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि मूवी कैसी लगी आपको ओवरऑल? मूवी कैसी लगी? एनिमेशन वाइज बहुत मजेदार, साउंड परफेक्ट, डॉल्बी 3D में देखी, मजा आ गया देख के। बट स्टोरी के हिसाब से बोलूंगा तो कई लूप होल्स मैंने फील करे। उस पर चर्चा करेंगे हम। राइट। उससे पहले आप ये बताइए कि आपने इंडिया के थिएटर्स में मूवी देखी है? आपने जापान के थिएटर्स में भी मूवी देखी है? आपने आज भी देखी डॉल्बी डिजिटल साउंड, वो कौन सा डॉल्बी स्पेशल साउंड समथिंग इफेक्ट के साथ देखी? तो क्या आपको अंतर लगा? डिफरेंस क्या क्या है इंडिया के थिएटर्स में और यहाँ के थिएटर्स में? प्लस भी है, नेगेटिव भी है। अगर आपको मैं बताऊं, इंडिया के थिएटर में एक अलग मजा आता है करके, जापान में यहाँ पे आप नॉइस नहीं बजा सकते, आपको एकदम शांत रहना होता है। ऑफ कोर्स ये एटिकेट्स है, अच्छी बात है, अच्छी मूवीज लगता है। बट कुछ मूवीज होती है, कुछ पल होते हैं जहाँ पे मन करता है एक सीटी मारे, मन करता है चिल्लाएं, उड़दंग करें। इमेजिन करो आपका थोर की एंट्री जब हुई थी, थोर मूवी के अंदर जब एंट्री करी, एवेंजर्स जैसे एंट्री करी थी करके, उस मोमेंट पे जब कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है तो लोग सीटियां बजा के, फैन लोग पागल जोश में होते हैं। हमारे इंडियंस के मन में तो एकदम लगता है, उत्साहित हो जाते हैं, जाते हो। कईयों के लिए तो मेमोरीज हैं ये कि लोग एनर्जेटिकली दिखा रहे हैं। हाँ। तो वहीं पर अगर जापान की बात करें तो यहाँ पे एवरीथिंग इज क्वाइट, पूरा शांति सन्नाटा एकदम। तो जो लोग शांति प्रिय पसंद लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्वर्ग जैसा थिएटर का एक्सपीरियंस है। और जिन लोगों को थोड़ा सा चमक धमक, थोड़ी सी तड़क भड़क वाली एक्सपीरियंस चाहिए, उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट ओवरऑल बहुत मजेदार। एक बात आप मैं भी ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो जापान के थिएटर्स होते हैं उसमें ब्रेक नहीं होता, इंटरवल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, नो ब्रेक। हमने पूरी मूवी 3.5 घंटे के बिना ब्रेक के देखी है लगातार जापान के उसमें। और दूसरी बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि लोग लास्ट तक बैठ के देखते हैं, इसको एक रेस्पेक्ट माना जाता है। जो मूवी बनाया है या जितने भी कलाकार उसमें काम किया, जितने भी आर्टिस्टों ने काम किया है, उसको ये माना जाता है कि हम अगर उनका पूरा देखेंगे नाम खत्म होने तक। हमारे यहाँ क्या होता है कि मूवी में जैसे ही खत्म हुआ, नाम शुरू हुआ, लोग भागना शुरू कर देते हैं, भगदड़ मच जाती है, भागो भागो भागो। बट यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट तक लोग बैठते हैं, नाम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक, जब खत्म होकर के पूरी स्क्रीन एकदम लाइट जल जाती है उसके बाद निकलते हैं। उसका ये भी है कि लोग जल्दी बीच में उठने को रूड मानते हैं। यहाँ पे जापानी लोग जो होते हैं, थर्ड पर्सन जो सामने वाला बंदा है उसके लिए कुछ रूड ना हो,
जब तक थिएटर की लाइट ओपन ना हो जाए कि भाई वो बोले निकलो भाई, तब तक ये खुद से नहीं निकलेंगे। हमारे इंडिया में कैसा, आपके शुरू हुए वहां पे और यहाँ पे बंदे निकलने चालू हुए, अरे निकलो भाई निकलो निकलो, भगदड़ सी मच जाती है लगभग, कि जैसे लगता है ना कि हम अगर अभी नहीं निकलेंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी निकलो, भागो यहाँ से। इंडिया में लोगों ने रुकना कब शुरू करा, एवेंजर्स की सीरीज के बाद, आयरन मैन के एंड में, जब आखिर के अंदर एकदम एंड में जाके उन्होंने जब सीन डाला वहां पे, तब जाके लोगों को लगा अरे ऐसा भी होता है, रुकने से भी फायदा होता है, तो लोग रुकने लगे। रिसेंट मूवीज के अंदर जब वो नहीं मिला तो लोग डिसअपॉइंट हुए कि यार पूरे टाइम रुके और कुछ मिला नहीं। पर ऐसा जापान में नहीं है, जापान में बाय डिफॉल्ट ही लोग रुकते हैं। थोड़ा रूड होता है बीच में उठ के जाना, क्योंकि लाइटें बंद है, लोग बैठे हुए हैं, आप उठ के सामने जा रहे हो तो थोड़ा अजीब लगता है करके। तो चलिए आए फिर शुरू करते हैं मूवी की रिव्यू की अगला क्वेश्चन की तरफ, कि एक्टिंग कैसी लगी आपको ओवरऑल, मतलब लोग जितने भी कलाकारों ने काम किया है उसके अंदर अवतार में, जैसे आपको पता है, तो सबकी एक्टिंग के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे खुल करके? देखिए इसके अंदर एक्टिंग पे मैं फुली जज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारा एनिमेटेड है पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है। इनफैक्ट इन्होंने, आई थिंक ये मुझे पर्सनली लगा कि जो हैरी पॉटर में हुआ, हैरी पॉटर में और जो स्ट्रेंजर थिंग आपने अगर देखी हुई करके, देखा है, उसमें क्या हुआ, उसके अंदर जो कास्ट है वो एज अप हो गया। तो जैसे जैसे उनकी सीरीज बढ़ रही थी, साल साल लग रहे थे, एक साल एक सीरीज में लग रहा था करके, तो जो सीजन 1 के अंदर जो कैरेक्टर लेट्स से 15 साल का था, इन एक्चुअलिटी इज नाउ 25, बट सीरीज के अंदर वो भी 16 साल का ही है। बट 25 साल का बंदा 16 साल की कहां तक एक्टिंग कर पाएगा, इसकी लिमिटेशन होती है। नाउ इमेजिन कैरेक्टर अगर 30-40 का है, 40-50 का है, गुजर गया, कैरेक्टर गुजर गया, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो मैंने क्या नोटिस करा यहाँ पे, मे बी अवतार 2 के अंदर क्योंकि 12 साल का गैप आ गया था, तो कई कैरेक्टर्स मे बी दे हैव एज्ड अप। तो सेकंड में उन्होंने ज्यादातर मूवी जो थी वो उनके अवतार वर्जन्स के ऊपर ही थी। इनफैक्ट ह्यूमन कैरेक्टर्स मैंने बहुत रेयर देखे इसके अंदर, पूरी मूवी के अंदर गिने चुने 4-5 मैंने देखे होंगे। हाँ, इस बार तो उन्होंने कर्नल वगैरह जैसे हैं उनको भी Everyone was बना दिया था। स्पॉइलर अलर्ट, एवरीवन वाज अवतार। नहीं तो अब तो बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है। हाँ, तो बाकी नीचे डालेंगे, कमेंट में भी डालेंगे हम यहाँ पे कि स्पॉइलर है, ध्यान और रखिएगा। मेरा चैनल इतने लोग देखते भी नहीं है कि स्पॉइलर कुछ हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ तक तो बात हो गई, अब शुरू करते हैं असली, जो कि सब लोग जानना चाहेंगे यार, फिर अपने अपने ओपिनियन की बात है कि फेवरेट पार्ट कौन सी रही आपकी मूवी की, मतलब? अच्छा, मूवी में फेवरेट पार्ट की बात करें तो कुछ थे, 2-3 पार्ट थे जो बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल, वेरी सिनेमैटिक ब्यूटीफुल थे, टाइमिंग बहुत अच्छा था। जैसे कि टुल्कन वे, जो वेल का जो उन्होंने दिखाया वर्जन ऑफ पेंडोरा, वेल का टाइप का है इसमें आपका आएगा। तो उसके अंदर एक आउटकास्ट वेल जो है, जो हमारे कैरेक्टर के यहाँ पे उसकी बॉन्ड बनता है उनका, तो उनका जो बॉन्ड का सीन है, वो बॉन्ड का सीन जो अपना मुंह खोलता है, उसके अंदर जाके बॉन्ड बनाते हैं, उसकी पास स्टोरी आती है, दैट वाज रियली गुड। उसके साथ जब उसकी फैमिली में फीमेल टुल्कन को मार दिया जाता है एंड उसकी आंखें डेथ, एक मदर मर गई है, एंड इट्स जस्ट एन एनिमल, एक नॉर्मल है, मैमल है पूरा करके। तो जो लोग ज्यादा, जिनके खुद के पेट्स हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने वो आंखें देखी हुई, जीव जंतु की आंखें देखी हुई, इमोशनल जो लोग हैं, यस, उतना क्लीन और इतना ब्यूटीफुल उन्होंने बना रखा था कि यू कैन फील द पेन कि उस जीव मर गया है, उसके बच्चे के साथ में वो भी मर गए हैं, वो आंखों में दे हैव क्रिएटेड द डेड आइज उसके उसमें। तो ये रूह कांपने वाला सीन था उनका, काफी अच्छे से मैंने देखा, रिप्रेजेंट किया है इसको। एंड वो सीन भी मुझे काफी इमोशनल लगा, जबकि मतलब एक्साइटेड लगा, नॉट इमोशनल, कि जब कैद कर लिया जाता है इनके बच्चों को एंड वेल अटैक करती है उस पे। यस, वो वेल को नीचे से पागल होके टुल्कन वेल ना, पूरी नीचे जाके पूरी ऊपर आती है, उसका जो सीन होता है, यू फील द कॉमरेडिटी की, मतलब खुद ही है, रूह खड़े हो जाते हैं देख करके। हालांकि वीएफएक्स का बहुत ही अच्छा, और उसमें मेन बता डॉल्बी ऑडियो की वजह से आया है, ऑफ कोर्स। या हमारी सीटें हिल रही थी एक्चुअली जब भी ऐसा आ रहा था, और काफी अच्छा वीएफएक्स का काम किया है, काफी अच्छा अंडर वाटर जो इन्होंने दिखाया है, काफी अच्छा दिखाया है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं मूवी के कुछ लूप होल्स के बारे में, और कुछ क्या क्या चीजें छूट गई हैं जो कि दिखा सकते थे, या जो हमें लगा कि कमी है, तो इस पे कुछ बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, एज एन ऑडियंस मेंबर मैंने नोटिस कर, लाइक मैं बहुत ही स्टोरी ड्रिवन पर्सन, लाइक मुझे बहुत पसंद है फैंटेसी स्टोरीज, स्टोरी राइटिंग का, बहुत कहानियों का इंटरेस्ट होता है करके, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कोई प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल एक जो जनरल पर्सन होता है उससे देख रहा हूँ अवतार आफ्टर 10 साल। बट एक मूवी के तौर पे मेरे मन में कई क्वेश्चंस आए जो मुझे एंड तक उनका आंसर नहीं मिला, एंड तक। ऑफ कोर्स यस, देयर इज पार्ट 3 जो आगे भी क्या पता आएगा, कितने साल बाद है कुछ नहीं पता, बट कई क्वेश्चंस थे व्हिच आई फेल्ट वियर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 1 के अंदर एंड में देयर इज अ बिग वॉर, लाइक द होल ऑफ द अवतार्स, उनका जो पूरा विलेज होता है पूरा का पूरा लड़ता है, सबको बुलाता है, एंड दे फाइट वर्सेस द स्काई पीपल, लाइक जो आते हैं वहां पे रोबो सब ना, एंड देन जो उनकी मदर होती है, मदर ट्री होती है, शी कॉल्स ऑल द एनिमल्स एंड इट्स अ बिग वॉर, एवरीवन इज क्लैशिंग, सबका रोल दिखाया है। इट्स लाइक अगर आप लोगों ने देखी हो
अवेंजर्स पार्ट 2 एंड गेम देखी हो, तो आखिर की जो फाइट होती है, देयर इज अ रोल ऑफ एवरीवन, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है, दिखा रहे हैं केओस, दैट इज वॉर। ये जंग होती है, दिस टोटल केओस, राइट। बट इस वाले पार्ट में ऑल्दो दे डिपिक्ट इट एज अ वॉर बिटवीन द ओशन ट्राइब एंड द सली फैमिली, में हमारे मेन कैरेक्टर फैमिली जो है, वर्सेस ऑफ कोर्स स्काई पीपल। बट जब आखिर के सिनेरियो में जो एवरीवन इज देयर, वहां पे सारे के सारे हैं, हाँ। बट आखिर के 20 मिनट 15 मिनट की जो फाइट है वो सारे गायब हैं। हाँ। अचानक से आई वाज आल्सो थिंकिंग कि यार ये सारे के सारे यहाँ पे जंग लड़ने आए हैं, दे स्टार्टेड टुगेदर, वो पूरे 50-100 लोगों का कबीला पूरा कहाँ गया? आई वॉज थिंकिंग द सेम, लाइक वो जो दूसरे होते हैं कबीले के, जो वाटर कबीले वाले होते हैं, वो आते तो हैं लड़ाई करने के लिए, बट ये एक फैमिली लड़ाई बन के रह जाती है, वो लोग गायब भी हो जाते हैं प्लॉट से। ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, पर्सनल देखा मैंने। हाँ, कि ये सारे पैनिक कर रहे हैं, इनको शिप से निकलने का मौका नहीं मिल रहा, सांस अटक रही है, बाकी सारे कहाँ हैं? इवन दो कि उनकी एक लड़की भी कैद में थी, राइट, उनकी एक लड़की भी साथ में ही इनके बच्चों के साथ कैद में थी, फिर भी कोई नहीं दिखा। मतलब मुझे एक बंदा नहीं दिखा वहां से कि कोई लड़ने के लिए आया हो साथ में, और गायब ही हो गए पूरे। बिल्कुल। दूसरे कबीले वालों से मुझे याद आता है, अब जो कंसेप्ट दिखाया गया है स्टार्टिंग में कि ये लोग आउटकास्ट की तरह से बाहर निकल के अपने विलेज से जाते हैं, नई जगह जा रहे हैं, वहां पे ओशन पीपल, सी नोमैड्स टाइप के हैं वहां पे। ऑफ कोर्स सी नोमैड्स फिलीपीन में सी नोमैड होंगे, आप लोगों को पता होगा, उसका कंसेप्ट है, वो वहां जाते हैं। तो उसका जो मेन जो लीडर होता है ट्राइब, एंड देन देयर इज हिज वाइफ, राइट। तो जो ट्राइब लीडर है, ऑफ कोर्स टिपिकल ट्राइब लीडर की तरह से बोलता है, आओ भाई वेलकम कर सकता हूं, उसकी वाइफ अड़चन क्रिएट करती है। हाँ, उसको पसंद नहीं होता, राइट, उसको पसंद नहीं होता। हाँ। प्रॉब्लम मैंने क्या नोटिस करी, स्टार्टिंग में उसको पसंद नहीं है, बट समहाउ ऑन द वे नॉर्मल हो जाता है, एंड somehow she's pregnant, उसको दिखाया कि that she's pregnant, बट वो बच्चा हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखाया। अच्छा, लास्ट का तो अजीब ही कर दिया उन्होंने, बहुत सारे प्लॉट छोड़ दिए। सपोज उसकी लड़की थी जो some spiritual things they showed, and after that nothing, they show nothing about her. Maybe part 3 के लिए अगर आप छोड़ दें, I can understand that, but कम से कम जो आपने स्टोरी दिखाई है, जो आप जनरेट कर रहे हैं वर्ल्ड, उसको रैप अप तो करो। Like I can understand you have left some things for part 3, no issues with that, but आप थोड़ा रैप अप करो, क्योंकि कुछ चीजें होती यू फील कि यार ये क्या। फॉर एग्जांपल जो आउटकास्ट वेल, टल्कन वेल दिखाई थी, बेचारे का क्या हुआ, उसने कुछ नहीं दिखाया, नथिंग। शायद उसका लास्ट में यही दिखाया था कि दे गेट टुगेदर एंड उसकी इंडिविजुअलिटी की पूरी रैप पूरी नहीं दिखाई मूवी में ना, कि उसका क्या हुआ। एंड बेचारा मुझे जो बेचारा कैरेक्टर मर गया, हाँ, एक्चुअली उसका भी थोड़ा सा लगा कि उसका रोल अच्छा था, ही वाज द एल्डर ब्रदर, पर पहली बात उसको उतना टाइम नहीं दिया स्क्रीन टाइम के हिसाब से कि बंदा ज्यादा बॉन्डिंग कर पाए ऑडियंस के साथ, एंड उसको मार देते हैं, राइट। व्हाट पर्सनली फेल्ट कि उससे ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ता अगर सबसे यंगेस्ट को मारा जाता, या थोड़ा सा ये ज्यादा इमोशनल हो जाता, पीपल फील लाइक यार ये कैसे मर गया यार, ऐसे कैसे हो गया करके। तो ऑल्दो आई एम नॉट रिलेटेड टू जेम्स कैमरून कहाँ पे लेवल वाला है, मैं तो एक नॉर्मल बंदा, बट एज पार्ट ऑफ ऑडियंस, एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे मे बी वो थोड़ा अच्छा मसाला होता करके, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है करके। हाँ, इस तरीके से हो सकता था। रिव्यू कर देना, हमारा काम है रिव्यू करना, तो कुछ लगा हमें जैसे कि लूप होल्स हैं कुछ, बट ओवरऑल फिल्म तो वाकई देखने के बाद तो जबरदस्त है। सबको रिकमेंड करूंगा कि जरूर जाकर के देखिए आप लोग। और हाँ, ये वन टाइम वॉच तो है, वन टाइम वॉच है, वन टाइम वॉच है बिल्कुल। तो अगर 10 में से आपको इसमें देना पड़े स्टार, तो कितने स्टार देंगे? देखो 10 में से अगर एवरेज अलग अलग दिया जाए तो एनिमेशन को मैं दूंगा इसके 9 स्टार। एनिमेशन को लाइक मैंने 3D में उतना नहीं था जितना लगना चाहिए था, तो 9 स्टार का है, 9.5 भी कह सकते हैं पॉइंट, काफी साफ बनाई, लाइक 9 स्टार कर दिया, 9 स्टार इज एंड बिग। लूप होल की वजह से उसको मैं 1 स्टार कम करके 8 कर सकता हूँ। एंड क्योंकि वन टाइम वॉच ही है, लेकिन इट्स नॉट दैट मेमोरेबल, दिमाग में बिठने वाली कि यार ये मूवी कुछ अलग थी, बैठ जाती है दिमाग में कि हाँ, लगता है कि फिर से देखने का मन, राइट, कि आपको लगे कि यार इसमें 2 बिलियन लगाए हैं, वाओ करके बोलने वाले ना, तो वो थोड़ा मुझे वहां पे लगा। ऑफ कोर्स लगाए होंगे, नो डाउट लगाए होंगे, बट ब्यूटीफुल एनिमेशन लाइफ ऑफ पाई की भी थी, बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशन, इट वाज नॉट फेमस फॉर बीइंग इन्वेस्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस करके। तो अल्टीमेटली आई विल से 7.5। हाँ, बट उन्होंने जैसे जिस तरह के गैजेट्स दिखाया, उसमें एडवांस चीजें दिखाई, सब कुछ दिखाया, बट उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी हाई। जेम्स कैमरून, यू नो कि कितनी मूवीज उनकी हम अक्सर देखते आते हैं कि कितने अच्छे अच्छे उन्होंने, मुझे लगता है कि वीएफएक्स का असली इस्तेमाल उन्होंने किया जो किस तरीके की मूवी बनाई। तो आपके हिसाब से कितना देंगे? 8 देंगे? मेरे हिसाब से आई थिंक 8 जानी चाहिए इस मूवी को, क्योंकि मुझे काफी अच्छे लगे जो इनके वीएफएक्स वगैरह थे। एंड हाँ, थोड़े से मूवीज में जो हमने बात करी कि लूप होल्स थे, कि कुछ सीन जो कि लग रहा था कि अधूरे हैं और बहुत जल्दी जल्दी से चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है,
तो इस वजह से थोड़ा सा 8 दूंगा। और कई चीजों को जैसे हो सकता है पार्ट 3 में लेके आए, उसको डिटेल में दिखाएं, बट इस मूवी में अभी तक तो नहीं था, तो इस वजह से मैं 8 दूं। मेरे हिसाब से तो 8 है इसका देविका। या तो 8 इज ओके फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिव्यू खत्म होता है। तो आप लोग जरूर जो है कमेंट में बताइएगा, आप लोग देख करके आइए मूवी और हमें बताइए कि कैसी लगी आपको और आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10। चलिए 5 लोग देते हैं, हम 10 में कर देते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, अपने जरूर views। कमेंट करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं करिएगा ये आपकी मर्जी है, बाकी तो वीडियो बनती रहेगी। तब तक फिर मिलेंगे।